Hello students. हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिएगा, हम आज क्लास 10th का एक चैप्टर है फिजिक्स से रिलेटेड है, वो पढ़ते हैं। और आप सब से मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे से इसको पढ़ेंगे और साथ साथ ही आप अपने नोट्स भी बनाइएगा। और जैसे ही फर्स्ट ये चैप्टर कंप्लीट होगा मैं इसके नोट्स आपको अपलोड करवा दूंगा, तो आप वहाँ से आराम से लिख लेना। उतने दिन अपने बुक्स और इन लेक्चर्स को ध्यान में रखते हुए और उनको पढ़ते हुए पढ़ना है। तो देखिएगा, हमारा जो आज का चैप्टर है वो रहेगा विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। 8th क्लास में भी आपने इसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन किया था, विद्युत धारा के बारे में, कि बल्ब कैसे जलता है, सेल के कितने टर्मिनल होते हैं, एक धन टर्मिनल एक ऋण टर्मिनल, ऐसी बातें की। सेल कैसे होता, सेल होता किस प्रकार से, उसमें क्या क्या होता है, कौन कौन से दो भाग होते हैं। तो आज हम जो इसकी बात करें इलेक्ट्रिक करंट की, वो वहीं से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक करंट पढ़ने से पहले मैं आपको इससे जोड़ने के लिए हम ऊष्मा और ताप की बात में करता हूँ, और वहां से आपको अच्छे समझ में आएगा कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, कैसे ये विद्युत धारा प्रवाहित होती है, किस प्रकार से उत्पन्न होती है, क्या होता है। देखिएगा, आप जानते हो कि मान लीजिएगा एक गिलास ये है, इस गिलास के अंदर जल है और वो ठंडा है। मतलब हमने अनुभव किया कि ये जल कैसा है, ठंडा है। और एक दूसरा हमने गिलास लिया जिसके अंदर भी जल लिया और ये था गर्म। जैसे हमने इसको स्पर्श किया तो हमें कैसा अनुभव हुआ, गर्म। जैसे ही हम क्या करते हैं तो हम ये कहेंगे एक बात कि इसका ताप तो है कम, इसका ताप तो क्या है, कम है, और इसका ताप क्या है, ज्यादा। ये हम कहेंगे कि भाई इसका टेम्परेचर हाई है, इसका टेम्परेचर लो है। ओके, इसके बाद में हम क्या करते हैं, इन दोनों को पास पास रख देते हैं। इन दोनों को क्या रख देते हैं, पास पास में सटाकर रख देते हैं। ये कौन सा जल था, ठंडा था, और ये कौन सा जल था, गर्म। थोड़ी देर बाद में हम क्या देखते हैं कि ये जो जल है वो, ये ठंडे वाला जो जल है ना, ठंडे वाला जल वो तो हो जाता है क्या, इसका टेम्परेचर तो हो जाता है कम, और इसका टेम्परेचर तो बढ़ जाता है, इसका टेम्परेचर घट जाता है। हम जैसे ही इसको टच करते हैं, अंगुली देते हैं इस पानी में, तो हमें ये पहले ज्यादा ठंडा लग रहा था, अब ये पानी क्या लगने लगेगा, थोड़ा कम ठंडा या थोड़ा सा गर्म। और ये गर्म वाला जो है, जिसमें बहुत ज्यादा गर्म पानी था, वो पानी आपको थोड़ा क्या लगने लगता है, ठंडा लगने लगता है। जितना पहले आपको अनुभव हो रहा था, आपकी अंगुली जल रही थी, अब अंगुली नहीं जल रही है। इसका मतलब ये हो गया कि भाई इसका टेम्परेचर जो है ना, अब इसका टेम्परेचर क्या हो गया, कम हो गया। अब क्या हो गया, कम हो गया, और इसका टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ गया। ये किसके कारण हुआ, तो ये हुआ इसमें से इसमें ऊष्मा का स्थानांतरण होने के कारण। ऊष्मा का स्थानांतरण, किसका स्थानांतरण हुआ, ऊष्मा का। तो जैसे ही ऊष्मा एक मतलब उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु में जाती है, तो हम इसको ही कहते हैं ऊष्मीय धारा। ऊष्मीय धारा। तो ऊष्मा कहां से कहां प्रवाहित होती है, उच्च ताप से निम्न ताप। तो हम इस ताप को कौन सा ताप बोलेंगे, इस पानी का ताप क्या होगा, उच्च ताप, और इस पानी का ताप क्या होगा, निम्न ताप। ठीक है, तो ऊष्मा का प्रवाह कहां से कहां हुआ, इस उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु। इस कारण से यहाँ कौन सी धारा प्रवाहित होती है, ऊष्मीय धारा। अब जस्ट इससे ही रिलेटेड है हमारा विद्युत धारा। तो विद्युत धारा में क्या होता है, यहाँ ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, और विद्युत धारा के अंदर आवेश का स्थानांतरण होता है। आवेश का स्थानांतरण होता है। आवेश का प्रवाह होता है, ऐसा भी कह सकते हैं, आवेश का क्या होता है, प्रवाह होता है।
विद्युत धारा की परिभाषा भी ऐसे ही बनती है। विद्युत धारा की परिभाषा क्या कहते हैं? आवेश प्रवाह की दर, आवेश प्रवाह की दर, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं, इसकी परिभाषा बनती है। तो ये आवेश क्या चीज है? जैसे यहाँ उष्मा थी ना, वैसा ही यहाँ पदार्थ का एक गुण है। कौन? आवेश। यहाँ उष्मा पदार्थ का एक गुण है जो कि टेम्परेचर को मेंटेन करती है, ताप को कम ज्यादा करती है। यहाँ आवेश जो है वो एक ऐसा गुण है पदार्थ का जो कि इसके अंदर जब प्रवाहित होता है तो विद्युत धारा के लिए क्या होता है? विद्युत धारा प्रवाह के लिए योगदान देता है। तो देखो, जैसे मैं कहूं हमारे जो घरों पे तार हैं वो किस किस के हो सकते हैं? तार तांबे के हो सकते हैं, तांबे के हो सकते हैं, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के हो सकते हैं, या फिर किसके हो सकते हैं? लोहे के हो सकते हैं। यदि इनमें से कोई सा भी तार है तो इसके पास में आवेश की जब आप बात करते हैं तो आपको थोड़ा सा पता भी है इसका। जैसे मैं बात करूं तांबे की, तांबा आवर्त सारणी में कितने नंबर पर आता है वो पता है? कितने नंबर पर आता है? 29 नंबर पर, 29। ओके, अब तांबे के अंदर की बात करें तो आपने 9th क्लास में पढ़ा है कि एक नाभिक होता है, नाभिक में ये 29 तो होते हैं प्रोटॉन और लगभग 29 या 30 क्या होते हैं? न्यूट्रॉन, और 29 इलेक्ट्रॉन क्या लगाते हैं? इसकी चारों तरफ क्या लगाते हैं? वृद्धि में चक्कर लगाते हैं, ठीक है ना। तो देखो आवेश तो है, इलेक्ट्रॉनों के पास में आपको ये भी पता है वहां पे कि इलेक्ट्रॉन होते हैं ऋणावेशित होते हैं और प्रोटॉन है वो कैसे होते हैं? धन आवेशित होते हैं। तो ये आवेश तो नाभिक में रहते हैं, ये कोई भी हमारे विद्युत धारा में योगदान नहीं देते हैं। हमारे विद्युत धारा में योगदान देते हैं इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे इन तारों में चलते हैं और ये विद्युत धारा प्रवाह के लिए महत्वपूर्ण अपना योगदान देते हैं। तो इनमें इलेक्ट्रॉन जैसे ही प्रवाह होंगे तो यहाँ आवेश कौन? इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या ऐसे भी कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की जो दर है वो विद्युत धारा कहलाती है। तो देखिएगा, आपको पता है कि हमारा जो परिपथ होता है, परिपथ, परिपथ के बारे में बात करें। देखो परिपथ क्या होता है, सबसे पहले इसकी और बात कर लेते हैं। परिपथ जो है वो हमारे ग्रहों की बात है, कहीं भी बात करें तो देखो परिपथ के अंदर एक सेल या बैटरी होती है, या हम कहें कोई भी विद्युत स्रोत होता है, जैसे हमारा ट्रांसफार्मर है, ठीक है। तो यहां से विद्युत धारा स्टार्ट होती है। इसका ये जो बड़े वाली लाइन है ना, ये कहलाती है धन टर्मिनल। ये कौन सा टर्मिनल है? धन टर्मिनल। और ये कौन सा टर्मिनल है? ऋण टर्मिनल। तो आपने देखा होगा जो हमारे सेल होते हैं, हमारे बैटरी होती है, उसके ऊपर एक प्लस का निशान होता है और एक माइनस का होता है। तो यहाँ हम परिपथ में दर्शाने के लिए क्या करते हैं कि बड़ी वाली लाइन, एक धनात्मक आवेश, धनात्मक टर्मिनल को दर्शाने के लिए हम बड़ी लाइन लेते हैं और ऋण टर्मिनल दर्शाने के लिए छोटी लाइन। इसमें क्या क्या होता है? देखो इसमें एक तो होती है कुंजी, एक तो क्या होती है? कुंजी। कुंजी का मतलब होता है स्विच, जो कि उसको बंद या आगे चालू करने का काम आता है। यदि हमने यहाँ से इसको बंद कर दिया तो धारा आगे नहीं जाएगी, इसमें करंट नहीं जाएगा पूरे परिपथ में। इसके बाद में ये होता है आपका एमीटर, मान लो एमीटर। एमीटर क्या काम करता है आपको पता है? धारा को मापता है। एमीटर किसको मापता है? धारा को। अभी जो धारा की वापस बात करें तो उसमें आएगा। इसके बाद में आपके पास में यहाँ मैंने जैसे कोई बल्ब लगा दिया और ये लो जी हमारा परिपथ पूरा हो गया। इस बल्ब के सिरों पे लगा होता है वोल्टमीटर। क्या लगा होता है? वोल्टमीटर। वोल्टमीटर हमें वोल्टता को बताता है, इसकी बात भी हम करेंगे। तो ये पूरा का पूरा जिसके अंदर हमारे सारे उपकरण जुड़े हुए हैं, ये जो है वो क्या कहलाता है? परिपथ कहलाता है। ओके, तो देखिएगा आगे। तो परिपथ के नाम
नाम से आपको ये पता होना चाहिए कि परिपथ में हमारी बेल्टें जुड़ी होती है, कुंजी जुड़ी होती है। कुंजी, इसको क्या बोलते हैं? कुंजी बोलते हैं। ये एमीटर हो गया और ये अवयव, मतलब विद्युत धारा के अवयव, मतलब जो इस विद्युत धारा से चलेंगे। जैसे बल्ब हो सकता है, रेफ्रिजरेटर हो सकता है, कोई भी ट्यूबलाइट हो सकती है, पंखा हो सकता है, कूलर हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है। और इनके सिरों पे लगा हुआ कौन है? वोल्टमीटर, जो कि हमें वोल्ट को बताता है। तो इस प्रकार से सारा परिपथ कंप्लीट होता है। ये क्या कहलाता है? परिपथ कहलाता है। ओके, अब देखो विद्युत धारा की हम शुरू से दोबारा बात करते हैं। विद्युत धारा, तो देखिएगा अभी हमने बात किया कि आवेशों की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। और हमने एक बात की पानी की कि उच्च ताप से निम्न ताप की ओर किसका प्रवाह हुआ? उष्मा का। तो उनके टेम्परेचर अलग अलग हुए, या उस धारा को हमने क्या कहा? उसमें धारा का। अब यहाँ देखो, यहाँ आवेश का प्रवाह होता है, ये आपको पता है। किसका प्रवाह होता है? आवेश का प्रवाह होता है। आवेश का क्या होता है? प्रवाह होता है। हाँ देखो, आवेश का प्रवाह क्या कहलाता है? विद्युत धारा कहलाता है। तो इस आवेश का प्रवाह होगा किधर से किधर है? तो एक नाम आता है विभव, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, निम्न विभव की ओर। मतलब ये हुआ कि जैसे उष्मा का प्रवाह है, कहां से कहां हुआ? उच्च ताप से निम्न ताप, मतलब गर्म जो पानी था ना, उससे ठंडे वाले पानी की तरफ किसका प्रवाह हुआ? उष्मा का प्रवाह होता है। वैसे ही यहाँ आवेश का प्रवाह कहां से होता है? जिस उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। ठीक है जी। अब देखिएगा, आवेश प्रवाह है, तो आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। अब इसकी परिभाषा सुनिएगा। ये हमारा जो परिपथ है उसी के बारे में देखो। ये कुंजी है, ये एमीटर है, और ये कोई बल्ब लगा हुआ है। ठीक है जी। अब देखो, इसमें यदि धारा का प्रवाह होता है तो क्या होता है? इसके किसी भी बिंदु से, इसके किसी भी बिंदु से कितना आवेश गुजरता है एकांक समय में, वह कहलाती है विद्युत धारा। जैसे मैं ये कहूं कि इस बिंदु A से, इस बिंदु A से t समय में क्यों आवेश गुजरता है? क्यों आवेश गुजरता है? कितना आवेश गुजरता है? क्यों? तो मैं ये कहूं कि बताइएगा मुझे कि एकांक समय में कितना आवेश गुजरेगा। तो देखो, मैंने कहा कि t समय में कितना आवेश गुजरता है? क्यों? तो एकांक समय में कितना आवेश गुजरेगा रे? Q बटे t। यही होता है विद्युत धारा। दूसरी परिभाषा हो गई। एक तो हो गई आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है? विद्युत धारा कहलाती है। दूसरा, एकांक समय में किसी बिंदु से, परिपथ के किसी बिंदु से गुजरने वाली आवेश की मात्रा क्या कहलाती है? विद्युत धारा कहलाती है, जिसका प्रतीक होता है I। I बराबर होता है Q अपॉन T। तो Q तो क्या है? आवेश। Q तो क्या है? आवेश। T क्या है? समय। और I क्या है? विद्युत धारा। I क्या है? विद्युत धारा। अब देखो, मान लो कि इस बिंदु से t समय में n इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं? n इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन? n इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं t समय में। t समय में कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं? n। तो मैं कहूं कि भाई कितना आवेश प्रवाहित हुआ इस बिंदु A से, तो आप कहोगे सर एक इलेक्ट्रॉन गुजरता तो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता। अब n गुजरे हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन गुजरे? n इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर आवेश यहां से गुजरा है। तो देखिएगा, एक इलेक्ट्रॉन को ऐसे, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एक इलेक्ट्रॉन जब गुजरता है ना यहां से, तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। आवेश का मात्रक याद रखना क्या होता है? कूलाम।
आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम, कूलम कहते हैं इसे, और सी से व्यक्त करते हैं। प्रतीक क्या है इसका? सी। तो आवेश कितना गुजरा, क्यों, और क्यों को मैं कैसा लिखूंगा? n इलेक्ट्रॉन गुजरे हैं, इसलिए n इलेक्ट्रॉनों पर आवेश, n इलेक्ट्रॉनों का आवेश कितना हो जाएगा बताओ? Q बराबर n इंटू E। E क्या है यहाँ? एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। n क्या है? n इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यहां से A बिंदु से n इलेक्ट्रॉन गुजरे तो हमारे पास में टोटल चार्ज, टोटल आवेश कितना आ गया? n इंटू E। अब ये मैं मान यहाँ रख तो धारा का सूत्र क्या हो जाएगा? I बराबर n E बटे T। दोनों ही फॉर्मूले इंपॉर्टेंट, तीनों ही। Q बराबर n E, I बराबर Q बटे T, I बराबर n E बटे T। अब हमें ज्ञात करना है इसके मात्रक की बात करते हैं, विद्युत धारा का मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक। देखिएगा, मात्रक की बात करें तो सबसे पहले फॉर्मूला देखो, I बराबर है Q बटे T, आवेश की मात्रा बटे समय, एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा। Q का मतलब है कूलम, Q का मात्रक क्या है? कूलम। समय का मात्रक क्या है? सेकंड, सेकंड। ये हो गया कूलम पर सेकंड, क्या हो गया? विद्युत धारा का मात्रक। तो ये भी पूछ सकता है आपको कि कूलम बटे सेकंड किसका मात्रक है? तो आप कहोगे विद्युत धारा का। दूसरा मात्रक, इस विद्युत धारा की खोज किसने की? एम्पियर ने की। किसने की? एम्पियर ने। खोज किसने की? इसकी खोज किसने की? एम्पियर ने। इसलिए इसका मात्रक, दूसरा मात्रक जो है वो क्या है? एम्पियर। इसको शॉर्टकट में लिखते हैं MAMP, एम्पियर। ठीक है, तो ये कहलाता है विद्युत धारा का मात्रक। इसको हम SI मात्रक कहते हैं। SI मात्रक आपने नाम सुना होगा 9th क्लास में, SI मात्रक, सिस्टम ऑफ द इंटरनेशनल, सिस्टम ऑफ द इंटरनेशनल, मतलब अंतरराष्ट्रीय मात्रक जो पद्धति हैं, जो पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में, मतलब कहीं पे चले जाओ, इराक चले जाओ, फ्रांस चले जाओ, ब्रिटेन, अमेरिका, कहीं पे चले जाओ, आपको यह मात्रक तो जरूर मिलेगा विद्युत धारा को मापने का, चाहे मिले ना मिले, पर विद्युत धारा मापने का ये और ये मात्रक आपको अवश्य रूप से मिलेंगे। इसलिए इसको इन मात्रकों को बोलते हैं SI मात्रक, सिस्टम ऑफ द इंटरनेशनल। ओके, अब देखो आगे। अब मैं देता हूं 1 एम्पियर की परिभाषा। 1 एम्पियर की परिभाषा, 1 एम्पियर की परिभाषा क्या होगी? 1 एम्पियर विद्युत धारा की परिभाषा, 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर विद्युत धारा किसे कहेंगे? तो देखो सूत्र हमारे पास में है I = Q/T, यहीं से बनाएंगे। देखो हमें I का मान 1 लाना है, तो आप क्या कहोगे? Q का मान कितना होना चाहिए? 1, T का मान कितना होना चाहिए? 1, तो 1 बटे 1 कितना हो जाएगा? 1। तो मैं क्या कहूंगा कि 1 सेकंड में यदि 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो विद्युत धारा कितनी प्रवाहित होगी? 1 एम्पियर। तो एकांक समय में इसका मतलब हो गया 1 सेकंड में, बात करूं 1 सेकंड में यदि परिपथ के किसी बिंदु से 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो परिपथ में उत्पन्न विद्युत धारा 1 एम्पियर कहलाती है या 1 एम्पियर होती है। तो मतलब कितने समय में? एकांक समय में, मतलब 1 सेकंड। कितना चार्ज? 1 कूलम आवेश किसी बिंदु से गुजरा तो उसका मतलब वहां से कितनी धारा गुजरेगी? 1 एम्पियर। ऐसा कह सकते हैं 1/1 बराबर 1 एम्पियर।
धारा का मान बहुत सूक्ष्म भी होता है, बहुत मतलब एकदम कम भी, बहुत लगभग कम ही रहता है। तो हम इसकी अन्य मात्रकों की बात करें, अन्य मात्रक मिली एम्पियर। मिली एम्पियर, मिली एम्पियर का मतलब होता है 10 की घात -3 एम्पियर। मिली होता है ना, मिली, इसका मतलब है कि 1000 का भाग लगा दो, 1000 का क्या लगा दो, भाग। तो 1000 का जैसे मैं भाग लगाऊंगा ना, और एम्पियर यहाँ लिख दिया मैंने, मिली की जगह क्या लिख दिया, 1/1000। तो 10 की घात कितनी होगी, 3, और ये ऊपर जाएंगे इसकी आ जाएगी माइनस की, तो 10 की घात -3। ऐसे ही माइक्रो एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, माइक्रो एम्पियर। तो माइक्रो होता है ना, तब 10 के मतलब 1000 की जगह क्या होता है, यहाँ 3 बिंदु, वहां पे कितनी होती है, 6, 10 की घात 6, 1/10 की घात 6 एम्पियर, या इसको लिखेंगे 10 की घात -6 एम्पियर। ठीक है, तो ये इसके क्या है, अन्य मात्रक है विद्युत धारा की। अब देखो आगे, एक छोटा सा क्वेश्चन है, वो करते हैं आज की क्लास में। क्वेश्चन है, एक कूलॉम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो। इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो, ऐसा क्वेश्चन आ गया। अभी हमने एक कूलॉम आवेश लिया था 1 एम्पीयर विद्युत धारा की परिभाषा में, तो हम बताओ आप कि कितने इलेक्ट्रॉन वहां से गुजरे, तब 1 एम्पीयर विद्युत धारा। ऐसे क्या सकता है, 1 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए आपको कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी। या यहाँ क्वेश्चन मैंने पूछ लिया, एक कूलॉम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो देखो आंसर क्या होगा। आप जानते हो कि Q बराबर क्या होता है, Ne। टोटल चार्ज जो होता है ना किसी भी बिंदु से प्रवाहित, वो n इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर होता है कि उस बिंदु से कितने इलेक्ट्रॉन गुजरे, उनका सबका आवेश, टोटल आवेश जो है वो क्या होता है, n गुणा E। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश n क्या होता है, टोटल आवेशों की, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो देखो एक कूलॉम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो यहाँ से n पूछा है, यहाँ हमें दिया क्या गया है, क्या दिया गया हमें, Q, एक कूलॉम। E का मान हमें पता है 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलॉम, ये तो पता है। तो अब यहाँ से n का मान ज्ञात करना है, इसलिए n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q/E। Q का वैल्यू कितना है, 1, और 1.6 गुणा 10 की घात -19। अब इसको ऊपर ले जाओ, तो देखो 1/1.6 गुणा 10 की घात प्लस का 19 हो गया ना, ऊपर जाएगा तो माइनस वाला। ओके, अब आपको इसका दशमलव भी उठा दो, तो एक बिंदु ने ऊपर लग जाएगी। तो देखो 10/16 गुणा 10 की घात 19 कट रहा है ना, तो 2 पंजे 10 और 2 अंटे 16। अब देखो ये छोटा है, ये क्या है, बड़ा। ऊपर वाला छोटा, नीचे वाला बड़ा, तो भाग सही से नहीं जा रहा, तो हम क्या कर लेते हैं, एक बिंदु यहाँ वाली यहाँ उतार देते हैं। तो यहाँ तो 10 की घात 18 रह जाएगी। कितने रह जाएगी, 10 की घात है 18। देखो 5 के आगे एक 0 लगा दिया, क्योंकि यहाँ से हमने एक 10 ले लिया, और 10 की घात कितनी बच गई, 18, और नीचे भाग किसका देंगे हम, 8 का। अब दे दो भाग, 8 का भाग देंगे 6 बार जाएगा, 48 आएगा, 2 बचेगा। तो अब आगे कोई संख्या है नहीं, तो हम 0 उतारेंगे, तो 20, और वो दशमलव लगा देंगे तो 16। फिर हमारे पास कितना आएगा, 4, फिर दोबारा हम 0 ले लेंगे, तो 8 पंजे 40, 5 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन। ये लो इतने, n का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, किसकी वैल्यू है, n की। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आ गई, 6.25 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन किसमें होते हैं, एक कूलॉम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब ऐसे ही मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करूं, तो आपको ये पूछ ले कि भाई
क्यू का वैल्यू दे दिया आपको 10 कूलम, टी का वैल्यू दे दिया 2 सेकंड। तो पूछा कि विद्युत धारा कितनी प्रवाहित होगी, तो सीधा सा सूत्र लगाओगे I बराबर Q अपॉन T। तो Q का मान 10, T का मान 2, तो कितना आ गया 5 एम्पियर। ये लो आगे बात समझ। तो किसी भी फॉर्मूले को काम में लेकर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है और ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। तो आज की क्लास में हमने इलेक्ट्रिक करंट की बात की, आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। आप अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कीजिएगा, इसके बाद में हम कंटिन्यू ऐसे ही हम आपको क्लासें रेगुलर देते रहेंगे, ओके। तो इस चैनल जो हमारा विवेकानंद ऑनलाइन क्लासेस बाय प्रदीप सर के नाम से जो चैनल हमने बनाया है, इसको अधिक से अधिक शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, जिससे मतलब आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको पहुंचाना है। तो आप सब मिलकर ये जो क्लास 10 की जो पढ़ाई है इसको स्टार्ट करो और रेगुलर ये वीडियो देखो और फिर अपनी स्टडी को ऐसे ही कंटिन्यू रखो, ओके। थैंक यू।